हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। तो आइए दूसरा अध्याय देखा जाए, मतलब दूसरा पार्ट देखा जाए इस अध्याय का। वाक्य विचार का ये दूसरा भाग है, दूसरी वीडियो बनने जा रही है। पहली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि वाक्य विचार होता क्या है, वाक्य क्या होता है और वाक्य कितनी तरह के उसमें पदबंध आते हैं। तो जो पदबंध हैं उन पदबंधों की टाइप्स आज हम लोग करेंगे। तो देखते हैं पहली पदबंधों की पहली किस्म आ रही है संज्ञा पदबंध। संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब होता है नाम, अर्थात ऐसे पदबंध जो किसी के नाम की जगह पर आए हों, ऐसे पदबंधों को हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो आओ देख लेते हैं। ऐसा पद समूह जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, जो किसी सेंटेंस में संज्ञा का काम करेगा। जैसे भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति तो कोई एक ही बंदा होगा, ठीक है। तो किसी एक बंदे के बारे में बात हो रही है, तो वो जो बंदा है उसका कोई नाम होगा, उसके नाम की जगह यानी कि संज्ञा की जगह हम ये पूरा एक पदबंध लिख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति। और इस पदबंध में, या यूं कह लो कि इस पद समूह में कितने पद हैं? 3 पद हैं। एक पद भारत, दूसरा पद के, तीसरा पद राष्ट्रपति। तो 3 पदों से मिलकर बना है ये पद समूह। और ये कैसा पद समूह है, कैसा पदबंध है, ये कैसा पद समूह है? संज्ञा पदबंध, क्योंकि किसी के नाम की जगह आया हुआ है। उसी तरह जाने माने विद्वान, मान लो किसी बंदे की हम बात कर रहे हैं और वो बड़ा जाना माना विद्वान है, तो उसका एग्जैक्ट नाम यूज करने की बजाय हम ये शब्द भी इस्तेमाल कर सकते, ये पदबंध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जाने माने विद्वान ने ये बात कही, तो कहने का काम किया किसने? जाने माने विद्वान ने। तो जाने माने विद्वान ये क्या हो गया? पूरा एक कर्ता हो गया, हमारे इस वाक्य का कर्ता हो गया जिसने ये कार्य किया। आगे देखते हैं, गिरता हुआ महल आदि। अब गिरता हुआ महल, किसी महल की बात हो रही है जो गिर रहा था, तो उसके नाम की जगह हमने ये पूरा पदबंध यूज कर लिया, गिरता हुआ महल। 3 पद है इसमें, गिरता हुआ महल, 1 2 3 पद समूह है, 3 पद हैं जिनको मिलकर एक समूह बना। तो ठीक है, इसे क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। आगे देखते हैं, सर्वनाम पदबंध। अब देखो, पहली बार जब हमने इसकी टाइप की तो मैंने लिखा कि ऐसा पद समूह जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे। मतलब संज्ञा पदबंध क्या होता है पहले मैंने ये बताया, लेकिन अब मैं सर्वनाम पदबंध करने जा रहा हूँ तो मैं इसमें मैंने मेंशन नहीं किया कि सर्वनाम पदबंध क्या होता है। लेकिन आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे यहाँ पर हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा हो ना, ऐसा पद समूह, तो जैसे ये पद समूह है वैसे ही ये भी तो पद समूह होगा। ऐसा पद समूह जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, यानी कि किसी के नाम की जगह संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हो उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है जी, ऐसे पद समूह को सर्वनाम पदबंध कह देते हैं। ठीक है, दैव का मारा वह। अब दैव का मारा वह, जो ये हमने वह लगा दिया, ये क्या है? कोई सर्वनाम है। और ये पूरा का पूरा अगर हम लोग देखें तो किसी बंदे के बारे में बात करने के लिए उसके नाम की जगह पर आया हुआ है, तो उसके नाम की जगह पर आया है और वह लगा हुआ है जो कि सर्वनाम की निशानी है। तो इसको किस तरह का पदबंध कहेंगे? सर्वनाम पदबंध। तो दैव का मारा वह, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो दैव का मारा हुआ। दैव का मारा मतलब भाग्य का मारा हुआ, भाग्य का मारा हुआ। किस्मत का सांड वह, मतलब उसी के बारे में बात हो रही तो उसको किस्मत का सांड, मतलब एक नेगेटिव कमेंट दिया गया है, एक नकारात्मक टिप्पणी की गई है। आगे देख लेते हैं, विशेषण पदबंध। अब विशेषण के बारे में सबको पता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, लेकिन हम तो पदबंध कर रहे हैं। तो ऐसा पद समूह जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण पदबंध कह देते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये लाइन लिखी थी, जैसे इसके बारे में मैंने वो लाइन बताई स्टार्टिंग में, वैसे इसके बारे में आपको स्टार्टिंग वाली लाइन समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या होगी। काम में लगा हुआ, तो कोई व्यक्ति है जो काम में लगा हुआ है, तो हमने उस व्यक्ति की बात, उस व्यक्ति के बारे में बताते हुए, उसके बारे में बताते हुए, उसकी विशेषता बताते हुए हमने ये बात लिखी कि काम में लगा हुआ। 1 2 3 4 पद मिले हैं, 4 पदों को मिलाकर एक समूह बनाया है। और ये समूह किसके बारे में? इस व्यक्ति के बारे में बता रहा है।
तो व्यक्ति क्या है, कोई संज्ञा है। संज्ञा के बारे में जो बताता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो बताए, जो उनकी विशेषता बताए, उसको विशेषण कहते हैं। तो ये किस तरह का पद समूह है या किस तरह का पदबंध है, विशेषण पदबंध है जो विशेषता बता रहा है। उसी तरह चांद से भी प्यारा, तो चांद से भी प्यारा किस चीज की बात हो रही है, मुखड़े की। किसी के मुखड़े को ही कहते हैं चांद। एक गाना भी आया है, हो मुखड़ा चांद का टुकड़ा, इस तरह से करके कोई गाना भी आया था। चलो जब आपको टाइम मिले तो आप YouTube पर सुन लेना। फिलहाल हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। अगर चांद से भी प्यारा, तो क्या चीज प्यारा, मुखड़ा। मुखड़ा यानी कि फेस, ठीक है जी। और इस तरह के और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो मैंने आदि लिख दिया है। बाकी के 2 पोर्शन भी हम लोग अभी अभी करेंगे इसके बाद वाले पोर्शन में, ठीक है जी। आओ देखते हैं। हाँ जी, तो अगला पोर्शन देख लेते हैं, क्रिया पदबंध। क्रिया का मतलब जो काम करने के बारे में बताए, काम करने के बारे में या होने के बारे में बताए, उसको क्रिया कह देते हैं। तो क्रिया पदबंध कैसा है, जो काम के करने के बारे में, एक्शन के बारे में बताए। आओ देखते हैं। कहा जा सकता है, तो कहा जा सकता है किसी एक्शन के बारे में बता, कहना क्या है, कोई एक्शन ही है। और देखो 1 2 3 4 पद ने मिलकर एक समूह बनाया है, तो क्या बना, पद समूह। पद समूह को ही पदबंध कहते हैं। और किस तरह का पदबंध है ये, क्रिया का पदबंध है, जो किसी क्रिया के बारे में बता रहा है। कहने के बारे में बता रहे हैं। क्रिया क्या हो रही है, कहने की क्रिया हो रही है। आता रहता था, तो आता, आना, आना क्या है, क्रिया है। तो क्रिया के बारे में बताने के लिए ये पूरा एक समूह आया हुआ है, तो क्या होगा, क्रिया पदबंध होगा। इस तरह के और भी कई हो सकते हैं, तो मैंने आदि लिख दिया है, आदि यानी कि एटसेट्रा। आखिरी है क्रिया विशेषण पदबंध, मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए। इंग्लिश में हम कहते हैं एडवर्ब, और एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, मैं जरा इसको एक लाइन में बता दूं। ध्यान रखना, कोई काम कब, कहाँ, कैसे, कितना ज़्यादा, कितना कम, कितनी बार में हुआ है, इसी के जवाब को एडवर्ब कहते हैं। यानी कि एडवर्ब के बारे में अगर सोचना हो ना, क्रिया विशेषण के बारे में अगर सोचना हो, तो बस इस एक लाइन को आप अच्छे से सोच लो, विचार लो, समझ लो, आपको कंसेप्ट आ गया है। आगे देखते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध, जमीन पर लौटते हुए चिल्लाया, मतलब मेन काम उसने क्या किया, चिल्लाने का काम किया। लेकिन चिल्लाने का काम कैसे किया, मैंने कहा ना कि कोई काम कब, कहाँ, कैसे, कितना ज्यादा, तो कैसे, है ना, कोई काम कैसे किया, जमीन पर लौटते हुए किया। तो ये जो जमीन पर लौटते हुए लिखा है, 1 2 3 4 पदों को मिलाकर ये एक समूह बना, और इसे क्या कहेंगे, पदबंध कहेंगे। और क्योंकि ये पदबंध किसी क्रिया के बारे में बताने के लिए आया है, तो इसको क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। आगे देख लो, पहले से बहुत धीरे, तो कौन धीरे, कोई चलने वाली चीज होगी, तो लिखा चलने वाला, चलने वाला। तो पहले से बहुत धीरे चलने वाला, तो चलने के सेंस में इस एक्शन के लिए कोई गाड़ी है, कोई वाहन है जो कि चलता है, चलने का काम करता है, तो वो काम कैसे कर रहा है, तो पहले से बहुत धीरे कर रहा है। कैसे का सेंस आ रहा है, तो क्रिया के लिए ये बात आई है, तो क्या बन गया, क्रिया विशेषण बन गया। और इस तरह ये 5 टाइप्स हमने कर लिए पदबंध की, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार का संदेह रह गया हो, तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।